रमज़ान उल मुबारक में कराची में डकैती और लूटमार की वारदातों में इजाफा। नाज़िमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब शहरी की फायरिंग, 2 मुबैना डाकू हलाक। SSP के मुताबिक फायरिंग का वाक़या लूटमार के दौरान पेश आया। हलाक मुल्ज़मान से असलहा मिला है। सुपर हाईवे पर पुलिस यूनिफॉर्म पहने अफराद की शहरी से लूटमार, तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद 2.5 लाख रुपये और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। मुकदमा दर्ज, मुल्ज़मान गिरफ्तार न किए जा सके। मेरे नाम है आदिल, कौम दा महनाइया। मेरे नाल बहुत दिक्कत की थी ने, बहुत दिक्कत है। मतलब मैं गोए चावन चाह गिन गए उता जोरी ते स्टाम कराया ने ते जोरी ते साफ कीता ने चंदे विच शनाख्ती कार्ड मैं नहीं दिता। उस दे विच मेरे मुजरम भी कोई भी को नहीं। एक रमजू है, एक इमरान है, उदा पुत्र फरीद है। मामे जाने ते चाचे जाने ते मैं को कुर्बान थी थी मेरी नमन ते मैं कुर्बान थी। बन खैर समझो भाई हराम मौत ते भाने जे कुछ करेला। खुदा हाफिज। गैर कानूनी पंचायत का गैर कानूनी फैसला कबूल नहीं। बाप ने बेटी को बनी होने से बचाने के लिए जान दे दी। खुदकुशी से पहले मोबाइल फ़ोन में वॉइस नोट रिकॉर्ड कराकर पंचायत का भांडा फोड़ दिया। 4 अरकान को बेटी को बनी करने का जिम्मेदार करार दे दिया। ऑडियो पैगाम में कहा कि उनके साथ ज्यादती की गई। ज़बरदस्ती स्टाम्प पर दस्तखत कराकर फैसला थोपा गया। बस बेटी बच जाए, वो अपनी बेटी पर कुर्बान हो रहा है। डेरा इस्माइल खान में सारे मामले के दौरान पुलिस लाइल रही। खुदकुशी करने वाले शख्स का ऑडियो नोट वायरल होने पर हरकत में आ गई। पुलिस ने 2 पंचायती गिरफ्तार कर लिए, 2 फरार हो गए। आखिरी पैगाम में बाप ने कहा कि पंचायत ने लड़की को बनी की सज़ा उसके मंगेतर की तरफ से किसी और लड़की से राब्ता करने पर सुनाई। दूसरी लड़की के वालिद ने 7 लाख जुर्माना वसूल किया और बदले में लड़की भी मांगी थी। चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल भारत ने जीत लिया। दुबई में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हरा दिया। मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग में 7 विकेट पर 251 रन बनाए। डेरल मिचेल ने 63 और माइकल ब्रेसवेल ने 53 रन की इनिंग्स खेली। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। 1-1 विकेट जडेजा और शामी ने हासिल की। जवाब में भारतीय टीम ने हदफ 49 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा ने 76 रन की इनिंग्स खेलकर जीत में अहम किरदार अदा किया। श्रेयस अय्यर ने 48 रन बनाए। भारतीय टीम ये टाइटल तीसरी मर्तबा हासिल करने में कामयाब हुई है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने कीवी बैटर्स को स्पिन के जाल में फंसाकर जीत में बुनियादी किरदार अदा किया। 7 में से 5 शिकार भारतीय स्पिनर्स ने किए। इब्तदाई 3 बैटर्स विल यंग 15, रचिन रविंद्रा 37 और केन विलियमसन 11 रन बना सके। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। इवेंट के सेंचुरी मेकर टॉम लेथम और जारह मिजाज बैटर ग्लेन फिलिप्स की विकेटें जडेजा और वरुण चक्रवर्ती ने हासिल की। 50 में से 38 ओवर्स स्पिनर्स ने कराए। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि इवेंट में बैटर्स और बॉलर्स सब ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फाइनल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि जीत में उनकी कारकर्दगी नुमाया रही, जिसका मज़ा आया। पिछले 3 बरस से भारतीय टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। रोहित शर्मा का कहना था कि लोग अफवाहें फैला रहे हैं, वो एक रोज़ा फॉर्मेट से रिटायर नहीं हो रहे। न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर का कहना था कि मैच में अगर 25 रन मजीद बन जाते तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। भारत के 4 स्पिनर्स के खिलाफ रन स्कोर करना चैलेंज था। टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी और अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, मगर बदकिस्मती से फाइनल नहीं जीत पाते। फास्ट बॉलर मैट हेनरी के न होने से नुकसान हुआ। यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम उस्मान जजा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उस्मान जजा गुज़श्ता साल दिसंबर में पुलिस को चकमा देकर सियालकोट जेल से फरार हुआ था। FIA के मुताबिक उस्मान जजा इंसानी स्मगलिंग का आलमी रैकेट चलाता था और फरार के बाद गिलगित बल्तिस्तान में रूपोश था। यूनान कश्ती हादसा गुज़श्ता साल 14 दिसंबर को पेश आया था। हादसे में 40 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे।
इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस चिन्योटी गैंग के सरगना को भी गुजरांवाला से गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक 11 रुकनी चिन्योटी गैंग के 9 कारिंदे गिरफ्तार हो चुके। बैरून मुल्क से ऑपरेट करने वाले 2 कारिंदों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ते। FIA के मुताबिक चिन्योटी गैंग ने यूरोप भिजवाने के नाम पर शहरियों से करोड़ों रुपए लिए, जाली दस्तावेजात फराहम की। दीगर शहरों में भी कार्रवाइयाँ। लाहौर से 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार, 101 पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद। गुजरात और नारोवाल से 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। दरियाए सिंध पर मुजवज़ा केनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ इतवार को भी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ। जामशोरों में सिंधी अदबी संगत, लड़काना में मकामी गुलकारों ने एहतजाज किया। खैरपुर, नवाबशाह, मीरपुर खास, जामशोरों, मातली और कंदकोट में भी मुजाहिरे और रैलियाँ। दूसरी जानिब ठट्ठा में मीडिया से गुफ्तगू में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जो भी वादे किए उसकी उल्टी समत में जा रही है। पंजाब के अवाम भी कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हैदराबाद में GA सिंध महाज के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध के अवाम पानी पर कब्जा कबूल नहीं करेंगे। साइंसी तहकीक के लिए वफाकी फंड्स में कटौतियों और इदारों से अमले को फारग करने पर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बोस्टन, शिकागो और विस्कॉन्सिन में हुए मुजाहिरों में मुहक्किकीन, डॉक्टर्स, तलबा, इंजीनियर्स समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना है कि तहकीकी फ़ंड्स में कमी से अमरीका में मुस्तक़बिल में सेहत आमा को ख़तरा है। गजा में जंग बंदी मुआहदे के दूसरे मरहले की बातचीत के लिए इसराइली वफ़द आज दोहा जाएगा। हमास ने कहा है कि इसराइल की जानिब से गजा की बिजली मुनक़ता करने का फैसला नाकाबिल कबूल और ब्लैकमेलिंग है। इसराइल ऐसा यरगमालियों की रिहाई का दबाव डालने के लिए कर रहा है। गजा में यरगमालियों से मुतालिक मुआहदा चंद हफ्तों में मुमकिन है। अमरीकी सफ़ीर एडम बोहलर ने कहा कि ये ऐसा मुआहदा होगा जिसके तहत अमरीकी ही नहीं तमाम यरगमाली रिहा हो सकेंगे। अमरीका हमास बातचीत पर इसराइल की तशवीश को समझता है। ऑस्ट्रेलिया की रियासतों क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में समुद्री तूफान अल्फ्रेड की तबाहकारियां, मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, कई मकानात को नुकसान पहुंचा, 4 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। क्वींसलैंड के शहर हावी बे में 6 घंटों में 230 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड। तूफान गुज़िश्ता शाम ऑस्ट्रेलिया के साहिलों से टकराया था। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का रमज़ान में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तोसी का ऐलान। 15 रमज़ान से बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। इतलाक R1, R2, R3, R4, R9, R10 और EVN रूट की बसों पर होगा। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि बसों के औकात में तोसी का मकसद मज़ीद सफ़री सहूलत फराहम करना है। यकीनी बनाया जाएगा कि लोग ख़रीदारी के बाद अपने घरों तक महफूज पहुँच सकें।